नमस्कार दोस्तों। हम अपने एक नए वीडियो को लेकर के आपके सामने हाजिर हुए हैं। अपने प्रीवियस वीडियो में हमने ब्लड के कुछ पैरामीटर्स को डिस्कस किया था, जिसमें कि आरबीसी काउंट, डब्ल्यूबीसी काउंट, टीएलसी, डीएलसी, एमसीएच, एमसीवी, एमसीएचसी। और अब आज के वीडियो में हम इन्हीं सारे पैरामीटर्स के बारे में कुछ डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। हमारा जो ये पहला डेफिनेशन है, जिसको कि आप एमसीवी के नाम से जानते हैं। एमसीवी जो है वो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि मीन सेल वॉल्यूम, इसका जो फुल फॉर्म होता है, देखिए हमारे प्रीवियस वीडियो में इसमें आपको ये मिल जाएगा। एमसीवी का मतलब होता है मीन सेल वॉल्यूम। अब इसकी जो डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन किस प्रकार से आप इसको दे सकते हैं, उसको ध्यान से देखिएगा। एमसीवी कैन बी डिफाइंड एज इट इज़ अ मेजर ऑफ साइज ऑफ एवरेज आरबीसी। तो किसी भी ब्लड सैंपल को अगर आप कलेक्ट करते हैं कहीं से, और उस ब्लड सैंपल के अंदर जितनी भी आरबीसी प्रेजेंट हैं, उन आरबीसी का एक एवरेज साइज जो है उसी को हम एमसीवी कहते हैं। सो इट इज़ डिफाइंड एज इट इज़ अ मेजर ऑफ साइज ऑफ एवरेज आरबीसी। तो अलग अलग साइज की कुछ छोटी आरबीसीज होती हैं, कुछ बड़े साइज की आरबीसीज होती हैं, कुछ मीडियम साइज की आरबीसीज होती हैं। तो इन सारे जितनी भी ब्लड सैंपल के अंदर जितनी भी आरबीसीज हैं, उनका एक एवरेज निकाल लिया, एंड दैट विल बी दी एमसीवी। देखिए, एमसीवी को यानी मीन सेल वॉल्यूम को निकालने का एक शॉर्ट फार्मूला होता है। इस फार्मूले का भी यूज़ किया जा सकता है एमसीवी को डिटरमाइन करने के लिए, या एमसीवी की वैल्यू को जानने के लिए। इस फार्मूले को आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे एमसीवी मीन्स मीन सेल वॉल्यूम इज इक्वल टू पीसीवी। पीसीवी मतलब पैक्ड सेल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आरबीसी इनटू 10। तो इस फॉर्मूले का यूज करके आप एमसीवी को डिटरमाइन कर सकते हो कि ब्लड सैंपल में जो आरबीसीज हैं, उन सभी आरबीसीज का जो एवरेज साइज है वो कितना है। ठीक है, तो इस तरीके से इस फॉर्मूले से एमसीवी को डिटरमाइन किया जा सकता है। फिर ये तो एमसीवी की डेफिनेशन हुई। इसी से रिलेटेड कुछ यहाँ पर आरबीसी के नॉर्मल, एबनॉर्मल साइज और उनके आरबीसी के कलर, नॉर्मल कलर और एबनॉर्मल कलर के लिए भी कुछ टर्म्स यहाँ पर यूज होते हैं। उन टर्म्स को हम आपके सामने रखते हैं, और इनको भी आप लोग जरा ध्यान से लिख सकते हैं, कहीं कॉपी पेन लिए रहिए। ये आपके पैथोलॉजी की रिपोर्ट में ये सारे टर्म्स जो है वो लिखे होते हैं, लेकिन हमें समझ में नहीं आता है कि इनका क्या मतलब है, और इनसे क्या हमको पता लगता है कि हमें कौन सी बीमारी है, कि हम नॉर्मल हैं। तो इन सारी चीज़ों को जान करके कोई भी इंडिविजुअल अपनी ब्लड रिपोर्ट को देख करके वो पता लगा सकता है। उसके बाद हमारे डीएमएलटी के जो स्टूडेंट्स हैं, बीएससी एमएलटी के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको भी ये वीडियोस काफ़ी जो है फ्रूटफुल लगेंगे। इनको अगर आप सब्सक्राइब करते हैं और रेगुलर रूप से हमारे वीडियो को ज्वाइन करते हैं, तो हम डे बाय डे अपनी इस नॉलेज को आपके सामने रख करके आपके नॉलेज को अपडेट करने का पूरा प्रयास करेंगे, और साधारण से साधारण भाषा में, सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में हम इन सारे टर्म्स को, यानी पैथोलॉजी से रिलेटेड, पैथोलॉजी रिपोर्ट से रिलेटेड जितने भी टर्म्स होते हैं, कंडीशंस होती हैं, नॉर्मल रेंजेस होती हैं, उनको आपके सामने रखते चले जाएंगे। अब ये तो एमसीवी की डेफिनेशन हो गई, और एमसीवी यानी कि जो आरबीसी है, और किसी ब्लड सैंपल के अंदर आरबीसी, जो नंबर ऑफ आरबीसी प्रेजेंट हैं, उन सभी आरबीसी का जो एक एवरेज मेजर होता है, उनका जो एवरेज नाप होता है सारे आरबीसी का, सभी आरबीसी का सैंपल आपने कलेक्ट किया, उसमें जितने भी आरबीसी हैं उन सब आरबीसी को देखा। देखने के बाद उनके एवरेज साइज, सारे आरबीसी के साइज को जो है वो निकाल लिया, और निकाल करके उसका जो एवरेज आता है उसी को हम लोग एमसीवी कहते हैं, मीन सेल वॉल्यूम कहते हैं। इस मीन सेल वॉल्यूम को इस फार्मूले से भी निकाला जा सकता है। एमसीवी इज इक्वल टू पीसीवी, यानी पैक्ड सेल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय आरबीसी इनटू 10। अब आरबीसी के एबनॉर्मल साइज और उन एबनॉर्मल कलर के बारे में भी कुछ टर्म्स दिए होते हैं, उन टर्म्स को भी हम आपके सामने यहाँ पे रखते हैं। पहला टर्म हमारा है माइक्रोसाइटिक आरबीसी या माइक्रोसाइटिक, ठीक है ना। तो माइक्रोसाइटिक का मतलब, इस टर्म का मतलब ये होता है कि आरबीसी का जो नॉर्मल साइज होता है उससे छोटे साइज के अगर आरबीसी हो जाएं, तो उसको हम, ऐसे आरबीसी को हम लोग माइक्रोसाइटिक आरबीसी कहते हैं।
तो कितना आरबीसी का नॉर्मल साइज और कितना आरबीसी छोटा हो जाए उसका यहाँ पर एक डेफिनेशन दिया हुआ है। देखिए, स्मॉलर देन 6.6 माइक्रोन मीटर्स साइज ऑफ आरबीसी। आरबीसी का जो एवरेज साइज होता है, नॉर्मल साइज होता है, इट इज बिटवीन 6.6 टू 7.7 माइक्रोन मीटर। 6.6 जो सबसे छोटी आरबीसी होगी उसका साइज होगा नॉर्मल साइज 6.6 माइक्रोन मीटर, और जो सबसे बड़े साइज वाली आरबीसी होगी उसका साइज होता है 7.7 माइक्रोन मीटर। अब अगर 6.6 माइक्रोन मीटर से छोटी साइज हो गई आरबीसी की, तो ऐसे आरबीसी को हम लोग माइक्रोसाइटिक आरबीसी कहते हैं। तो स्मॉलर देन द साइज ऑफ, इफ द साइज ऑफ आरबीसी इज स्मॉलर देन 6.6 माइक्रोन मीटर, तो इस टर्म को हम लोग बोलते हैं माइक्रोसाइटिक आरबीसी। अब मैक्रोसाइटिक आरबीसी क्या होती है? मैक्रोसाइटिक आरबीसी का मतलब यह है कि आरबीसी का जो नॉर्मल साइज होता है उससे ज़्यादा अगर आरबीसी बड़ी हो जाए साइज में, तो इस टर्म को हम लोग यूज़ करते हैं उसके लिए मैक्रोसाइटिक आरबीसी। मैक्रोसाइटिक आरबीसी को आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो कि आरबीसी लार्जर देन 7.7 माइक्रोन मीटर साइज ऑफ आरबीसी, यानी लार्जर देन 7.7 साइज ऑफ आरबीसी, मतलब ऐसी आरबीसी जिसका की साइज जो है वो नॉर्मल रेंज से ज़्यादा हो। 7.7 माइक्रोन मीटर से ज़्यादा अगर आरबीसी का साइज है तो ऐसे आरबीसी को आप लोग मैक्रोसाइटिक आरबीसी कहते हो। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है उस टर्म को हम लोग बोलते हैं नॉर्मोसाइटिक आरबीसी। तो नॉर्मोसाइटिक आरबीसी का मतलब यह है कि ऐसी आरबीसी जिसका साइज जो है विद इन नॉर्मल रेंज है आरबीसी का साइज, ऐसी आरबीसी, ऐसी सभी नॉर्मल साइज्ड आरबीसी को आप लोग नॉर्मोसाइटिक आरबीसी कहते हो। और आप लोग जानते हो कि आरबीसी का जो एवरेज साइज होता है इट इज बिटवीन 6.6 टू 7.7 माइक्रोन मीटर। तो विद इन दिस रेंज आरबीसी की अगर साइज का रेंज इस रेंज के अंदर है तो ऐसी आरबीसी को आप लोग नॉर्मोसाइटिक आरबीसी कहते हो। तो नॉर्मोसाइटिक आरबीसी वो आरबीसीज हो गई जिनका की साइज नॉर्मल है, विद इन दिस रेंज है। तो ये आरबीसी के साइज के लिए ये तीन टर्म्स जो है वो यूज होते हैं। एवरेज साइज से कम साइज वाली आरबीसी को आप लोग माइक्रोसाइटिक कहते हो, एवरेज साइज से ज़्यादा साइज वाली आरबीसी को आप लोग मैक्रोसाइटिक आरबीसी कहते हो, और जो नॉर्मल साइज्ड आरबीसीज हैं जिनका की साइज रेंज 6.6 टू 7.7 माइक्रोन मीटर के अंदर होता है, ऐसी आरबीसीज को आप लोग नॉर्मोसाइटिक आरबीसीज कहते हो। ठीक है, अब आरबीसीज का कलर जो है उसके लिए भी कुछ टर्म्स यहाँ पर यूज किए जाते हैं। आरबीसी का जो कलर होता है वो रेड कलर होता है, एंड दैट रेड कलर ऑफ आरबीसी टोटली डिपेंड्स अपॉन द प्रेजेंस ऑफ अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इन दोज आरबीसीज। तो आरबीसी के अंदर जितना हीमोग्लोबिन होगा उसी हिसाब से उस आरबीसी का जो कलर है वो डिसाइड होगा। तो अब यहाँ पर आरबीसी के कलर के लिए कुछ ये टर्म्स यहाँ पर यूज होते हैं। तो पहला जो टर्म है उसको आप कहते हो हाइपोक्रोमिक आरबीसी। हाइपोक्रोमिक आरबीसी ऐसी आरबीसी होती है विच हैव रिड्यूस्ड कलर, जिसका कलर नॉर्मल कलर से थोड़ा सा हल्का हो जाता है। ऐसी आरबीसी को आप लोग हाइपोक्रोमिक आरबीसी कहते हो। तो हाइपोक्रोमिक इज अ टर्म विच इज यूज्ड फॉर दोज आरबीसीज विच हैव डिफ्यूज्ड कलर, दैट मीन्स जिनका कलर थोड़ा सा नॉर्मल कलर से हल्का हो गया है। फिर नेक्स्ट टर्म है हाइपरक्रोमिक आरबीसी। दीज आर दोज आरबीसीज विच हैव डार्क कलर देन नॉर्मल। तो ऐसी आरबीसी जिनका नॉर्मल से ज्यादा कलर है, ऐसी आरबीसी को आप लोग हाइपरक्रोमिक आरबीसी कहते हो। जाहिर सी बात है कि हाइपोक्रोमिक कंडीशन में जिसमें कि आरबीसी का कलर नॉर्मल से डिफ्यूज्ड है, नॉर्मल से हल्का है, उनमें उन सभी आरबीसीज में जो हीमोग्लोबिन है उसका अमाउंट कम होगा। ऑन द कॉन्ट्रेरी जो हाइपरक्रोमिक आरबीसीज होती हैं दे विल हैव लार्जर कंसंट्रेशन और लार्जर अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इन देम, दैट्स व्हाई दे विल प्रोड्यूस टू सम एक्सटेंट अ डार्क कलर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो डेफिनेशन आती है वो आती है नॉर्मोक्रोमिक आरबीसी। अब नॉर्मोक्रोमिक आरबीसी, ये नाम से ही हमें लग रहा है कि दीज आर दी नॉर्मल कलर्ड आरबीसी। ऐसी आरबीसी जिनका कलर बिल्कुल नॉर्मल होता है, ऐसी आरबीसी को हम लोग नॉर्मोक्रोमिक आरबीसी कहा करते हैं। तो हाइपोक्रोमिक आरबीसी का मतलब है आरबीसी हैविंग
diffused color or their color is fade than the normal color. Hyperchromic RBC, these are the dark colored RBCs having much darker color as that of the normal RBC. Normochromic RBCs are those RBCs which have the normal color, and obviously they will have the normal hemoglobin level या नॉर्मल हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन विद इन देम. ठीक है ना. अब देखिए यहाँ पर कुछ और टर्म्स जो है वो यूज होते हैं हमारे पैथोलॉजी में. उन टर्म्स को ये आरबीसी के साइज से रिलेटेड और उनमें मौजूद हीमोग्लोबिन लेवल से रिलेटेड कुछ टर्म्स यहाँ पर और भी यूज होते हैं. उन टर्म्स की बात हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं. तो अब ये कुछ कंडीशंस यहाँ पे दे रखी हैं. इन कंडीशंस का डिस्कशन हम करते हैं कि इफ हीमोग्लोबिन लेवल इज 12, अगर किसी आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन लेवल जो है वो नॉर्मल लेवल अगर 12 होगा, हीमोग्लोबिन का जो परसेंटेज है वो 12 होगा, तो ऐसी आरबीसी जो है हमेशा नॉर्मोक्रोमिक होंगी. मींस आरबीसी का लेवल अगर आपने किसी इंडिविजुअल को लिया और उसका हीमोग्लोबिन लेवल 12 आता है, ठीक है ना, उसका हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन आपने सेलीज हीमोग्लोबिनोमीटर से उसको डिटेक्ट किया या किसी और दूसरे तरीके से भी आपने उसका हीमोग्लोबिन लेवल चेक किया, तो उसमें आपको ये पता लगा कि उसका हीमोग्लोबिन लेवल जो है वो 12 के आसपास है या 12 या उससे थोड़ा सा ज़्यादा भी है अगर, तो इससे ये अंदाज़ा लगता है कि उस पेशेंट के अंदर या उस इंडिविजुअल के अंदर जितनी भी आरबीसीज होंगी दे विल बी ऑफ नॉर्मोक्रोमिक टाइप. मतलब उन आरबीसीज के अंदर जो हीमोग्लोबिन होगा वो नॉर्मल लेवल में होगा, नॉर्मल कंसंट्रेशन में होगा. अब दूसरा पैरामीटर है इफ हीमोग्लोबिन लेवल इज अबव 14. अगर किसी इंडिविजुअल का, किसी पेशेंट का हीमोग्लोबिन लेवल 14 मिलीग्राम परसेंटेज से ज़्यादा है, तो इससे हमें ये अंदाज़ा लगता है कि उस इंडिविजुअल के अंदर, उस पेशेंट के ब्लड में, उस पेशेंट के ब्लड के सैंपल में जितनी भी आरबीसीज होंगी दे विल बी ऑफ हाइपरक्रोमिक टाइप. हाइपरक्रोमिक आर दोज आरबीसीज विच हैव हायर कंसंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन देन द नॉर्मल. ठीक है ना. एंड तीसरी जो कंडीशन है वो हमें क्या बताती है, वो ये बताती है कि इफ हीमोग्लोबिन लेवल इज 10 मिलीग्राम परसेंट, अगर किसी इंडिविजुअल का हीमोग्लोबिन लेवल जो है वो 10 मिलीग्राम परसेंटेज में आता है, 10 मिलीग्राम परसेंट आता है, तो इसका ये मतलब निकलता है कि उस इंडिविजुअल के ब्लड सैंपल के अंदर जितनी भी आरबीसीज होंगी दे विल बी ऑफ हाइपोक्रोमिक टाइप. अब यहाँ पे हमने ऊपर यहाँ पे बता ही रखा है कि हाइपोक्रोमिक आरबीसीज क्या होती हैं. दीज आर दोज आरबीसीज विच हैव दी रिड्यूस्ड कलर. ऐसी आरबीसीज जिनका कलर जो है वो रिड्यूस्ड होता है, घटा हुआ कलर होता है. कम कलर्ड आरबीसीज को हम लोग हाइपोक्रोमिक आरबीसीज कहते हैं. और अगर हीमोग्लोबिन लेवल 10 है आरबीसीज के अंदर, इसका मतलब ये है कि हीमोग्लोबिन के अंदर, आरबीसीज के अंदर हीमोग्लोबिन का जो अमाउंट है, हीमोग्लोबिन का जो कंसंट्रेशन है वो कम है. तो हम लोग यहाँ पर ये अपने आज के इस लेक्चर में हमने ये देखा कि मीन सेल वॉल्यूम जो है, मीन सेल वॉल्यूम इज द एवरेज साइज ऑफ द आरबीसी इन अ गिवन सैंपल ऑफ ब्लड, एंड MCV can be calculated as it is a ratio of PCV and RBC multiplied by 10. तो इस फॉर्मूले से आप जो है इस MCV यानी मीन सेल वॉल्यूम को निकाल सकते हो. और फिर यहाँ पर RBC के एबनॉर्मल साइज और एबनॉर्मल कलर के बारे में यहाँ पर हमने कुछ टर्म्स को जो है वो डिस्क्राइब कर रखा है. आशा है कि आपको हमारा ये जो इंफॉर्मेशन है वो समझ में आई होगी, और यहाँ जो हमने कुछ टर्म्स का यूज़ किया है वो टर्म्स भी आपको यहाँ पर समझ में आए होंगे रिलेटेड टू MCV एंड रिलेटेड टू साइज एंड कलर ऑफ दी RBCs. थैंक यू.